बादशाह और सौदागर दादा की अजीब कहानी। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी आध्यात्मिक और शिक्षाप्रद कहानी जिसे सुनकर न सिर्फ दिल को सुकून मिलेगा बल्कि जिंदगी को देखने का तरीका भी बदल जाएगा। ये कहानी है बादशाह अहमद शाह और सौदागर दादा की, दो ऐसी हस्तियों की जिनकी मुलाकात ने पूरे साम्राज्य की तकदीर बदल दी। तो आइए दोस्तों, अपने दिलों को शांत कीजिए, अपनी तवज्जो को इकट्ठा कीजिए और चलते हैं इस अजीब, हैरान कर देने वाली और ईमान से भरी कहानी की तरफ। आज की कहानी शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बादशाह अहमद शाह उस दिन के बाद बहुत बदल गया था जब वो पहली बार सौदागर दादा के टूटे फूटे घर में बैठा था। पहले वो समझता था कि सुकून तख्त से मिलता है, दौलत से मिलता है, फौज और ताकत से मिलता है, लेकिन सौदागर दादा के चेहरे पर जो नूर, जो संतोष, जो सादगी थी, वो तख्त वालों में कम ही नजर आती थी। उस दिन के बाद बादशाह अक्सर शाम के वक्त महल से निकलकर खामोशी से दादा के घर पहुंच जाता। ये दुनिया में उसकी एकमात्र जगह थी जहां वो बादशाह न था, सिर्फ एक इंसान था और दादा उसके उस्ताद। एक क्षितिज पर बदला हुआ मौसम, आजमाइश की पहली लहर। चंद महीने बाद सल्तनत पर अजीब सा मौसम छा गया। आमतौर पर बहार के दिनों में हल्की बारिश, नरम हवा और हरे भरे खेत होते थे, मगर इस बार हवा जैसे रुक गई हो। सूरज की रोशनी तेज, जमीन सूखी, नहर का पानी कम होने लगा। किसान रोजाना बादशाह से फरियाद करते, बादशाह सलामत, अगर बारिश न हुई तो हमारी खेतियां जल जाएंगी। बाजार में अनाज के दाम बढ़ने लगे, गरीब लोग सिसकने लगे, महल के दरवाजों पर भीड़ बढ़ने लगी। वजीर आजम ने बादशाह को मशवरा दिया, बादशाह सलामत, खजाना सीमित है, अगर हमने अनाज वितरण के दरवाजे खोल दिए तो शाही भंडार खत्म हो जाएंगे, सोच समझकर कदम उठाइए। बादशाह के अंदर खौफ और उलझन पैदा हुई। वो इस मुश्किल घड़ी में फिर दादा के पास भागा। दादा चटाई पर बैठे चंद टूटी हुई खजूरें खा रहे थे। बादशाह की परेशानी देखकर मुस्कुराए, बेटा, मौसम बदलते रहते हैं, आजमाइशें आती रहती हैं, ये अल्लाह की तरफ से होती हैं ताकि दिलों का हाल जाहिर हो सके। बादशाह ने कहा, दादा, लोग भूखे हैं, पानी कम है, अगर मैं गोदाम खोल दूं तो खजाना खाली हो जाएगा, अगर न खोलूं तो लोग मर जाएंगे, मैं क्या करूं? दादा ने अपना हाथ बादशाह के हाथ पर रखा और कहा, अगर अल्लाह के बंदों को भूख से बचाना है तो अल्लाह के दिए हुए खजाने से बचाना चाहिए। जो चीज़ अल्लाह की राह में दी जाए कभी कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। बादशाह वो नहीं जो तख्त बचाए, बादशाह वो है जो अपनी प्रजा बचाए। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। 2 बादशाह का बड़ा फैसला, इतिहास बदल देने वाला हुक्म। उसी शाम बादशाह ने पूरे शहर में ऐलान करवा दिया, शाही गोदाम खोल दो, हर घर, हर परिवार को मुफ्त अनाज दिया जाएगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। लोग हैरान थे, वजीर और मुशीर सर पकड़कर बैठ गए, मगर गरीबों ने बादशाह के हक में दुआएं शुरू कर दी, ऐसी दुआएं जो आसमान के दरवाजे खोल देती हैं। चंद दिनों में खजाना आधा रह गया, लेकिन बादशाह के दिल में ऐसा सुकून आया जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। 3 आजमाइश की दूसरी लहर। सूखा बढ़ गया, मगर आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। आसमान पर बादल आते मगर बरसने के बजाय हवा में गायब हो जाते, न जमीन में नमी, न दरिया में पानी। किसान कहने लगे, बादशाह सलामत ने दे तो दिया, मगर अब फसलें कैसे उगेंगी? महल में बैठे वजीरों ने फिर बादशाह को डराया, बादशाह सलामत, अगर बारिश जल्द न हुई तो सल्तनत कमजोर हो जाएगी, दुश्मन फायदा उठा लेंगे। बादशाह रात को बेचैन हो जाता। हर तरफ जिम्मेदारियों का बोझ, प्रजा की भूख, खजाने की कमी और ऊपर से खामोश आसमान। एक रात वो तन्हा दादा के घर पहुंचा। दादा तस्बीह पढ़ रहे थे। बादशाह के आने पर उठना चाहा तो बादशाह ने हाथ पकड़कर कहा, न उठो दादा, मैं यहां बादशाह बनकर नहीं आया, बस एक कमजोर इंसान बनकर आया हूं। दादा ने कहा, बेटा, जिसने पिछले साल बारिश बरसाई थी वही इस साल भी बरसाएगा। तुम अपना काम कर चुके, अब अल्लाह पर छोड़ दो। बादशाह देर तक दादा के पास बैठा रहा। इस रात उसे नींद भी पहली बार पुरसुकून आई। 4 चमत्कार, बारिश की वापसी। एक सुबह शहर के लोग चीखने लगे, बादल आ गए, बादल आ गए।
बादशाह ने महल की खिड़की खोली। आसमान पर काले घने बादल छाए हुए थे। हवा में खुशबू थी। कुछ लम्हे बाद घूमता हुआ बादलों का झुंड शहर के ऊपर ठहर गया। पहले चंद कतरे गिरे, फिर वो मूसलाधार बारिश में बदल गया। लोग घरों से बाहर निकले, हाथ उठाकर दुआएं दी। बच्चे बारिश में नाचने लगे, किसान सजदे में गिर गए। बादशाह ने भी भीगते हुए दादा के घर की तरफ दौड़ लगाई। वहां दादा पहले ही बाहर खड़े आसमान की तरफ देख रहे थे। बादशाह ने बेइख्तियार दादा को गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बारिश के कतरों के साथ मिल गए। दादा ने कहा, बेटा, तुमने अल्लाह के बंदों की भूख मिटाई, अल्लाह ने तुम्हारे शहर की प्यास मिटा दी। ये अल्लाह की सुन्नत है। 5 सौदागर दादा की बीमारी, बादशाह का इम्तिहान। चंद महीने बाद दादा बीमार होने लगे। वो पहले की तरह तंदुरुस्त न रहे। बादशाह ने हुक्म दिया कि शहर के बेहतरीन हकीम दादा का इलाज करें, लेकिन बूढ़ी हड्डियां अपना सफर पूरा कर रही थीं। दादा हर रोज कमजोर होते गए। बादशाह रोज उनके पास बैठता। कहानियों की तरह खामोशी में वक्त गुजरने लगा। एक दिन दादा ने बादशाह से कहा, बेटा, अल्लाह ने तुझे आजमाइश दी, तूने शुक्र किया। अल्लाह ने तुझे ताकत दी, तूने उसे प्रजा की भलाई में इस्तेमाल किया। याद रखना, अल्लाह दिल देखता है, तख्त नहीं। बादशाह ने हाथ जोड़कर कहा, दादा, मुझे न छोड़ो, मैं आपके बगैर क्या करूंगा। दादा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, इंसान दुनिया में हमेशा नहीं रहता, लेकिन इंसान की नीयत, उसकी भलाई, उसकी दुआ, वो हमेशा रहती है। लोग भूल जाएं तो कोई बात नहीं, अल्लाह कभी नहीं भूलता। ये कहकर दादा खामोश हो गए। चंद लम्हों बाद उन्होंने आहिस्ता से आंखें बंद कीं और अल्लाह के हुजूर चले गए। बादशाह ने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा गम महसूस किया था जो दिल तोड़ देता है लेकिन इंसान को बेहतर बनाता है। 6 दादा की विरासत, नए बादशाह की नई दुनिया। दादा के जाने के बाद बादशाह ने पूरे मुल्क में भलाई, इंसाफ, रहम और कनात को आम करने का हुक्म दिया। घर घर पानी के कुएं खुदवाए गए, यतीमों के लिए घर बने, मुसाफिरों के लिए सराय बनी, फसलों के लिए नई नहरें खोदी गईं और गांव में सबसे पहले वही सड़क बनी जो दादा के घर तक जाती थी। लोग कहते थे, दादा तो दुनिया से चले गए, मगर उनकी दुआ बादशाह के दिल में जिंदा है। अब अहमद शाह सिर्फ बादशाह न था, वो कौम का बाप था, रहनुमा था और दादा की विरासत का मुहाफिज था। जहां वो बैठता वहां दादा की बातें गूंजती थीं। असल दौलत कनाअत है, असल ताकत इंसाफ है और असल बादशाह वो है जो अपने लोगों को अमन दे। यूं कहानी मुकम्मल हुई, एक बादशाह की जो ताकत से नहीं बल्कि एक गरीब सौदागर की हिकमत से बादशाह बना। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको जरूर कोई ना कोई सबक मिला होगा। जिंदगी में हमेशा याद रखें, जिस दिल में शुक्र और तवक्कुल होता है, अल्लाह उसकी हर मुश्किल आसान कर देता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये सबक आमेज कहानी पहुंच सके। अल्लाह हम सब के दिलों में सुकून अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखें।